दर्शकों, अभी छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष संघ यहाँ ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं सरकार से, क्योंकि सरकार लगातार जो है लोगों को भरोसा दिलाने में लगी है कि किसी न किसी प्रकार से 15 अगस्त को एक अच्छी घोषणा की बात कर रही है। उसके बावजूद भी तरह तरह के विभाग के लोग, जो अलग अलग विभाग के लोग जो है धरना देने पे आमादा है। तो क्या कुछ स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते। तो आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के खेमे में बुलाया गया था और एक सौगात देने की 15 अगस्त को बात की थी, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं। 15 अगस्त आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था? हाँ, बुलाया गया था, लेकिन हम लोग को 15 दिन का अल्टीमेटम मिला था। 15 दिन में तो कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग और बैठे हैं धरना। 15 अगस्त को आप लोगों को सौगात देने की बात की गई थी और धरना जो हड़ताल जो ख़त्म करने की बात की गई थी, तो क्या हम लोग तो हड़ताल ख़त्म कर चुके थे, क्योंकि हम लोग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिए थे भूपेश बघेल जी। क्या अल्टीमेटम दिए थे? कि 15 दिन में आप लोग को बताएंगे करके, तो और कुछ नहीं बताए हैं, इसीलिए हम लोग दोबारा हड़ताल में बैठे हैं। तो चारों ओर एक हल्ला है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो आप लोग किस प्रकार का अपने मुखिया पर भरोसा कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं? सर, धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी भरोसा तक है या नहीं है ये बताएं। कई बार तो हम लोग को वैसे ही आश्वासन दे देकर छोड़ दिए हैं सर। अगर मतलब झूठा आश्वासन देते आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भरोसा नहीं है? जिस दिन हमारा हो जाएगा उस दिन हम लोग को भरोसा हो जाएगा। मतलब आप लोगों को लिखित में चाहिए? हाँ, लिखित में चाहिए। हाँ, मौखिक रूप से भी चाहिए। मौखिक रूप से ऐसी आश्वासन तो हम लोग को कई बार दे चुके हैं। पत्र में भी उन लोगों ने कहा था कि सारे कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ना। मंत्रालय भी ले गए थे हमारे प्रतिनिधि दीदी लोग को, लेकिन अभी तक उस लिखित में कुछ नहीं दिया था कि हो जाएगा करके। इंतजार है? हाँ, 15 तारीख का इंतजार है। अगर 15 तारीख का इंतजार यहाँ बैठ के करेंगे आप लोग? हम लोग अभी 4 दिन का बैठे हैं, 4 दिन के बाद उठ कर जाएंगे, फिर 15 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। 15 तारीख को अगर हमारी घोषणा हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन अनिश्चितकालीन पर करेंगे। हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जैसे पिछले हड़ताल करेंगे और पूरा छत्तीसगढ़ के स्वच्छता दिन लोग को बंद करके। आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव होगा? शासन हमारा काम को अगर पूरा नहीं करता है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है, तो इसका प्रभाव तो बहुत बुरा होगा ना। हमारे जितने भी स्वच्छता खुलकर बताएं किस तरह का प्रभाव होगा? हम डोर टू डोर कचरा का कलेक्शन हम ही लोग करते हैं। स्वच्छता हम ही लोग से जुड़ा है, पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं, तो स्वच्छ हमारा भारत जो है स्वच्छ है। यानी डोर टू डोर जाकर के आप ये कहेंगे कि सरकार को अब वोट मत दो? वोट मत दो वाली बात नहीं है सर। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है खुद की, अगर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो इस सरकार को पछाड़ने का एक ही तरीका है, डोर टू डोर। ऐसी बात नहीं है सर। तो मन की बात, जो सरकार हमारी मांग को पूरा करेंगे सर, हम उसको वोट देंगे, बस। नहीं, यही है। हाँ, जो हमारी मांगों को पूरा कर सकते हैं। हम लोग अभी 6000 में काम कर लेते हैं। 6000 में होता क्या है सर, बताओ। हम लोग का भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग गरीबी स्थिति से चल रहे हैं। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे खाना नहीं दे पा रहे हैं। 6000 आज के महंगाई के दौर पे 6000 रुपये होता क्या है, आप बताओ ना। इसीलिए हम लोग शासन से कुछ ज़्यादा बड़ा तो मांग किए नहीं है, सिर्फ कलेक्टर दर में मांग और जायज़ मांगों को लेकर बैठे हैं यहाँ पर हम लोग। जितेश्वरी साहू, धमतरी जिले से जिलाध्यक्ष। प्रदेश के स्वच्छता कर्मी का बयान जो आपने सुना कि वो तीखे रूप में सीधा कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को, जो कलेक्टर दर है, नियमितीकरण की बात है, इन सारे जो मांगों को अगर सरकार नहीं मानती तो वो जिस प्रकार से कूड़ा कलेक्शन करने के लिए डोर टू डोर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सरकार के खिलाफ जाकर के भी डोर टू डोर अपना सफ़र पूरा करेंगे और सरकार को एक करारा जवाब देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने किया है सफाई कर्मियों ने। तो क्या सरकार इनके लिए व्यापक कुछ सोचेगी, कुछ सार्थक सोचेगी? ये बड़ा प्रश्न है, और इसके आधार पे सरकार इनको लेकर के कितना संजीदा होती है, ये भी एक आने वाला भविष्य बताएगा कि किस प्रकार से सरकार इनको लेकर के
विचार बनाती है और इनको किसी प्रकार की कोई सौगात देती है। तो दर्शकों, हम चलते हैं अगले और एक टीम के पास जो यहाँ पे लगातार अपने धरने में बैठे हुए हैं। दर्शकों, अब हम वहाँ पहुँचे हैं, इस धरना स्थल के एक और हिस्से, तीसरे हिस्से पे पहुँचे हैं, जहाँ बिहान संयुक्त जो कर्मचारी हैं, बिहान जो सरकार की महती योजना को एक स्वरूप देने का काम कर रही है, वो भी लगातार ये अपने धरने पे बैठे हुए हैं। ये लोग सरकार से अपनी जायज़ मांगों को लेकर के यहाँ डटे हुए हैं। एक और सरकार जो है तमाम विभाग के कर्मचारियों को बुला करके मीटिंग करके ये भरोसा दिला रहे हैं कि 15 अगस्त तक किसी न किसी प्रकार से इनके लिए कुछ अच्छा मैसेज भेजेगी या इनको किसी प्रकार की एक सार्थक सौगात देगी। तो क्या ये सौगात सरकार देगी या इनके कहे अनुसार फिर से सरकार जो है इनको झूठे वादे कर रही है? इन सवालों को लेकर के हम बिहान कार्यक्रम के उन बहनों से साक्षात्कार करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या जो वर्तमान में भूपेश की सरकार है उन पर कितना भरोसा है और 15 अगस्त को जो सौगात देने की बात कर रहे हैं उस सौगात से इन लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ जानते हैं कि यहाँ बिहान कार्यक्रम के जो सरकार की महती योजना को पूर्ण करने वाले जो महिला हैं वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। विभागों के कर्मचारी के प्रधान तो उन्होंने 15 तारीख तक का जो भरोसा दिया, उस भरोसे के बावजूद भी आप लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। उस भरोसे में दिए हैं लेकिन हमारा नाम नहीं है और ना ही हमारे कोई भी बिहान का नाम है, इसीलिए हम लोग अपना हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। ये बड़ी महती योजना है बिहान कार्यक्रम जो है, इसमें आप लोगों को नहीं बुलाया गया है जी, ये बहुत बड़ी बात है। इस विषय पर क्या कहना है? उसे पता है कि ये बिहान योजना उसी का ही राज्य सरकार का है जो चल रहा है, फिर भी से हमारे बिहान कैडर का जिक्र नहीं हुआ है और ना ही उसने अभी तक हमसे भेंट मुलाकात के लिए कोई भी परमिशन दिए हैं। हम लोगों ने कई बार पंचायत मंत्री को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं और टीएस बाबा को भी दिए, सभी जगह जा के ज्ञापन दिए हैं और बात भी किए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अब उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बन चुके हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और मुलाकात के बाद क्या जवाब आया उनका? मुलाकात तो नहीं हुआ है और हम लोग गए थे तो वो उस दिन सरगुजा गए हुए थे और हमारी बात मात्र उसके अवक जवक और जो और बैठे थे उसी से हुआ है, लेकिन बात पहुंचाएंगे बोले और अभी तक हम लोगों को कोई भी वहां से सूचना नहीं मिला। अगला कदम क्या उठाएंगे? हम लोग अभी जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम अभी 14 तारीख को और यहाँ जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और जितनी हमारी कैडर की संख्या है हम सभी को लेके 14 तारीख को यहाँ जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग अपना रणनीति और अलग से अपनाएंगे। मतलब जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम अपना हड़ताल डटे रहेंगे। परिचय? मेरा नाम चंद्रिका वैष्णव और मैं प्रांत अध्यक्ष हूँ। रवि जी, आप सभी विभागों को अपना समर्थन और सहयोग पहुंचाते आ रहे हैं, परंतु अभी जो बीच में माननीय मुख्यमंत्री के खेमे से सारे लोगों को बुलाया गया, सारे प्रांतीय अध्यक्षों को विभागों के बुलाया गया और एक मीटिंग रखी गई है जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त को कोई एक अच्छी सौगात देंगे, एक अच्छा मैसेज देंगे सारे कर्मचारियों को। क्या लगता है? जी, मैं आज बिहान की जो दीदी लोग हैं उनकी जो जायज़ मांगे हैं, जो उनकी साफ सुथरी मांगे हैं, एकदम नॉमिनल मांगे हैं, जो एक नेसेसरी, एक अगर कोई व्यक्ति है, एक इंसान अगर है तो उसको वो चीज़ें हासिल होनी चाहिए। अगर वो एक भारत का नागरिक है, छत्तीसगढ़ का अगर नागरिक है तो उसको वो हासिल होनी चाहिए। मातृत्व अवकाश जैसी जो चीज़ें हैं, छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। कितनी छोटी मांगे हैं, मतलब इसको देने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठने वाला है। इतनी छोटी छोटी मांगों को लेकर अगर दीदी लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उनका समर्थन करना हमारे लिए, हमको जैसी सूचना मिली तो हमको लगा कि इनको समर्थन किया जाए। हम आज इनके समर्थन में आए हैं और इनकी मांगों को लेकर जो आप बोल रहे हैं कि सीएम साहब के भरोसे वाली बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई है। विधानसभा का जब सत्र चल रहा था हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। आपको बताना चाहूँगा कि उप मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हमारे नाम से लेटर लिखा है मुख्य सचिव जी को। प्रशासन स्तर पर भी हमारी 2-3 बार की बैठकें हो चुकी हैं, बातचीतें हो चुकी हैं। तो इन दीदियों के लिए हम बस यहाँ पर ये कहने आए हैं कि दीदियों की जो मांगे हैं उन मांगों को महासंघ अपने साथ अपनी मांगों में
संयुक्त रूप से रख रहा है और शासन स्तर पे भी और प्रशासन स्तर पे भी इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको हम रखेंगे और पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं बिहान दीदी लोग ये कह रहे हैं कि इनका नाम ही नहीं है, अभी मीटिंग में इनका नाम नहीं रखा गया। जी जी। तो फिर किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं? अगली बार जब हम बैठक में जाएंगे, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात की बात हो या मुख्य सचिव से जब मुलाकात की बात हो, तो इनकी मांगों को हम रखेंगे। तो ये आश्वासन, ये 15 अगस्त की जो बात हो रही है, 15 अगस्त पे क्या मांग वो पूरा करेंगे कर्मचारियों का, किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो मांगे हो रही है वो पूर्ण होगी या नहीं होगी, एक बड़ा प्रश्न है जी। लोग भरोसे पे जी रहे हैं जी। परंतु आप 4.5 साल तक के सरकार के जो भरोसे की बात करते आ रहे थे, देखते आ रहे हैं, तो क्या लगता है अब अंतिम समय, क्योंकि एक आध महीने के अंदर आचार संहिता या 2 महीने के अंदर आचार संहिता भी लगी, तो क्या होगा कर्मचारियों का भविष्य का क्या है? देखिए, प्रदेश में आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पर्टिकुलर अनियमित कर्मचारी महासंघ की बात करूँ तो 2,60,000 कर्मचारियों का लिखित में समर्थन प्राप्त है। मैं केवल अपने संगठन की बात कर रहा हूँ, दीदी लोग तो खुद, इन लोग 1 लाख के आसपास तो इनकी खुद की संख्या है। इन सारे लोगों को और इनके परिवार के अगर केवल 3-4 लोगों को ही अगर जोड़ लिया जाए तो ये 10 लाख से ऊपर की वोट बैंक की संख्या रखते हैं। और आप ये कहना चाहते हैं 27 लाख इनकी बता रहे हैं। कर्मचारी अगर बिगड़ जाए जी तो सरकार भी बिगड़ सकती है। बिल्कुल। पिछले बार कर्मचारियों का जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला था, उनके घोषणा पत्र को देख के मिला था। उन्होंने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और बिंदु क्रमांक 30 में स्पष्ट रूप से कहा था नियमितीकरण करेंगे, छटनी नहीं करेंगे और आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ें पिछले 4.5 साल गुजर जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई हैं। 15 अगस्त बहुत अच्छा अवसर है, हमको भी इस अनियमित प्रथा से आज़ादी मिले, इस संविदा प्रथा से आज़ादी मिले, इस दैनिक वेतन भोगी या प्लेसमेंट जो प्रथा है या ठेका प्रथा है, इस प्रथा से आज़ादी मिले। इसके लिए हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को देख रहे हैं। अगर भूपेश बघेल जी संवेदनशीलता के तहत अगर ये अपनी जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था वो घोषणा पत्र को पूरा करते हुए हमारी मांगों को पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पे दोबारा सत्ता में बैठने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये मांगे अगर 15 अगस्त को पूरी नहीं होती है तो मेरे ख्याल से जो सपना 65+ या 70+ का शायद उन्होंने उस समय नहीं देखा था, लेकिन हम लोगों ने उनको दिलाया, इस बार जस्ट उसका उल्टा जो है उनको मिलेगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो सकता है नहीं, 100% होगा। रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। दर्शकों, बिहान की बहनें और रवि गढ़पाले जो इनको समर्थन करने आए हैं, ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि सरकार 15 अगस्त को अगर संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और जो कर्मचारी यहाँ पे ठेका प्रथा कर्मचारी, इनको आज़ादी चाहिए, इनको नियमितीकरण करके सरकार आज़ादी दिला सकती है। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है तो इनका वोट भी स्पष्ट नहीं है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को ज़मीनी स्तर से समझती है और हमारी मांगों को पूरा करती है तो निश्चित रूप से सरकार को फिर से हम चुनने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को दरकिनार करती है तो ये निश्चित है कि जिस प्रकार का बदलाव 2018 में हमने किया था, ठीक वैसी स्थिति फिर से निर्मित कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये सवाल और ये जवाब यूं ही चलता रहेगा, परंतु इन कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य पर निर्भर है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद। होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, बात तो आपको करनी होगी, बात तो आपको करनी होगी।